नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज आपके पूरे वर्ष का हाल लेकर यानी वार्षिक राशिफल लेकर। आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। कैसी रहेगी धन की स्थिति, कैसा रहेगा व्यापार, संतान पक्ष कैसा है, नौकरी कैसी है, प्रेम संबंध कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, जीवन के हर एक क्षेत्र में किस तरह की सफलता मिलती हुई जा रही है, इसकी चर्चा कन्या राशि के जातकों के लिए की जाएगी। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही आपको बता दें, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी से इस राशिफल को देखें। अगर आप अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर अपने प्रचलित नाम, जो आपका प्रचलित नाम है जिससे आप समाज में जाने जाते हैं, उस राशि के हिसाब से देख लीजिए। और साथ में ही आपका जो लग्न है यानी कि कुंडली का जो पहला खाना होता है उसमें जो नंबर लिखा है उसके आधार पर इस राशिफल को देखिएगा, तो आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, इस साल 9 के 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत। बड़ी बात किसी भी वार्षिक राशिफल को बनाने में यह देखा जाता है कि शनि, बृहस्पति और राहु केतु की स्थिति कैसी है। तो इस वर्ष 29 मार्च को शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आगे आने वाले समय में 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वृषभ राशि में है, फिर मिथुन में चले जाएंगे। 18 मई, ठीक 4 दिन बाद 18 मई को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या में है, राशि परिवर्तन करके कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पश्चात 4 माह, 4.5 माह के बाद अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को फिर राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन करके अतिचारी अवस्था, जिसमें ये बहुत तेज चलते हैं, अतिचारी अवस्था में मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और वहीं पे अतिचारी अवस्था में वक्र अवस्था, अतिचारी तो है ही, वक्री होकर के ये 4 दिसंबर को वापस पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस साल कुछ ये हाल रहने वाला है ग्रहों का। अब मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अलग अलग प्रभाव, अलग अलग चीजें देखने में आ रही हैं। अब ये भी देखने में आ रहा है कि किस राशि के लिए कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, तो ये भी समझना है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो ये वर्ष जो है ये इनके लिए मिश्रित है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, मिश्रित है, ठीक रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है, करियर आपका अच्छा है, आर्थिक स्थिरता आपको आ रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। अभी तक शनि आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे थे, छठे खाने से। अब शनि का जब राशि परिवर्तन होगा तो ये सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चीजें आपकी अब डिले होंगी। जो चीजें अभी तक आसानी से आपको मिल रही थी अब वो देर से मिलेंगी, डिले होकर के मिलेंगी, क्योंकि शनि जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो कई बार चीजों को देर से देते हैं। दूसरा, राहु और केतु, जो अभी तक आपके सप्तम स्थान पे राहु था और लग्न में केतु था, तो अब ये चेंज हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, अब 18 मई के बाद में ये आ जाएंगे कुंडली के छठे खाने में, जो कि बहुत अच्छा है, और केतु चले जाएंगे 12वें खाने में, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति जो आपकी अभी तक जब आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव से गोचर कर रहे थे, अब वो आपके दशम स्थान से गोचर करेंगे। तो ये समय भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और, इस वर्ष 2025 में पूरे मतलब सभी राशियों के लिए, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के लिए विवाह और संतान के योग बनते चले जाएंगे पूरे वर्ष। ये बढ़िया पॉइंट है। आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए 14 मई 2025 तक विवाह होने के योग है। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, आप प्रयास करिए, इस समय संभावनाएं निश्चित रूप से बन जाएंगी। और दूसरा, जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है, अगर वो कन्या राशि के हैं तो वो निश्चित रूप से प्रयास करें, इस समय 14 मई तक उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बने रहें। इसके बाद 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो 4, 4.5, 5 महीने तक ये योग बाधित रहेंगे। उसके बाद पुनः जब देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को अतिचारी अवस्था में जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे
तो यहाँ से आपके संतान और विवाह के योग बन जाएंगे, दोबारा से बन जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में जब देवगुरु जाएंगे तो आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, तो स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन वो समय बहुत कम होगा, 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का ही होगा। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, नहीं हो रहा है, बात बन गई तो संभावनाएं बन जाएंगी। अब आगे और विषयों में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम इस वर्ष को 3 चरणों में बांट दें, पहला चरण जनवरी से लेकर अप्रैल तक, दूसरा मई से लेकर अगस्त तक, और तीसरा सितंबर से लेकर दिसंबर तक, अगर इन 3 चरणों में हम बांट दें तो देखिए, आकस्मिक धन का लाभ और पैतृक संपत्ति से धन का लाभ ये आपको निश्चित होगा। इसकी संभावना अच्छी बन रही है, बढ़िया बन रही है, तो यहाँ आपको फायदा दिख रहा है। स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य कोई बहुत अच्छा नहीं है, खास तौर पे चोट चपेट की में ना आ जाए, चोट चपेट ना लग जाए या वाहन दुर्घटना ना हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र आपका ठीक है, लेकिन बेवजह उच्च अधिकारियों से बहस इत्यादि ना करें। जैसा काम चल रहा है उसको चलने दें, धीमे धीमे करके स्थितियां पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। 14 मई के बाद से स्थिति आपके नियंत्रण में होगी, कार्य आपका अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, नया काम पार्टनरशिप में शुरू नहीं करेंगे। और अगर पूर्व से कोई पार्टनरशिप में आप काम करते चले आ रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखिए, थोड़ा संयम बरतिएगा कि ऐसा ना हो कहीं क्रोध और उत्तेजना की वजह से आप अपने बने बनाए पार्टनरशिप के संबंध को तोड़ दें या उसमें कोई वाद विवाद हो जाए, कोई बिखराव आ जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यही ध्यान आपको रखना है अपनी वाणी और स्वभाव पे। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में मंगल जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के दूसरे भाव पे, तुला राशि पे, जहां पे आपका वाणी का भाव है। तो क्रोध में अधिकता, वाणी खराब होना, ये सब संभावनाएं वर्तमान समय में कन्या वाले के साथ चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, संयम बरतिए। बाकी संतान पक्ष की स्थिति ठीक है, शिक्षा आपकी अच्छी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जो बच्चे विदेश जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय, प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आप अपने शहर से दूर जाके प्रयास करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय, ये समय आपके पक्ष में जा रहा है। देखिए, कन्या के लिए स्थितियां बेहतर हैं, अच्छी हैं। अब इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए? एक होता है ना कि आपका पूरा साल तो ऐसा चल रहा है, अब इसको और अच्छा कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए 2 उपाय करिए। पहला, शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, 3 पाठ सुबह और 3 पाठ शाम को हनुमान चालीसा का जरूर करिए। अगर किसी वजह से आप शाम को नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह करिए, या किसी वजह से आपकी कार्य की अधिकता है या व्यस्तता ज्यादा है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में जल्दी पहुंचना होता है, तो अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय अवश्य करें। मतलब एक समय तो करना ही करना है। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। छोटे छोटे उपाय हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। इन सब उपायों को करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आगे आने वाला वर्ष आपके लिए उम्मीदों से भरा है और वो चीजें आपके सामने आएंगी, दिखेंगी। अब कुछ महीने ऐसे मैं बताने जा रहा हूं जिसको नोट कर लीजिए, जहां पे आपको सावधानी भी बरतनी है और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसको अवश्य नोट कर लीजिए, बाद में मत कहिएगा बताया नहीं है। पहला, फरवरी का महीना, करियर और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ। दूसरे महीने की बात करें तो जून, यहाँ पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन बढ़िया होने जा रहा है। कोई शुभ और मांगलिक कृत्य होने जा रहा है, या किसी परिवार, अपने परिवार के साथ किसी यात्रा इत्यादि पे आप जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही। तीसरा, अक्टूबर का महीना, यहाँ पे आपके व्यापार में और आपकी नौकरी में जबरदस्त सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई डील साइन हो सकती है, कोई व्यापार में आप योजना पहले से आपने बनाई थी कि अपने व्यापार को इस तरह से चलाएंगे, ऐसे करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और उससे श्रेष्ठ धन लाभ आपको प्राप्त हो। अब सावधान कहाँ पे रहना है? तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत सावधानी बरतनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको अपने स्वास्थ्य का। तबियत खराब ना हो जाए, नसों इत्यादि में दर्द ना हो, पेट में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगस्त के महीने का आपको ध्यान देना है। अगस्त में आपके धन के खर्चे बढ़ सकते हैं, बेवजह मानसिक तनाव हो सकता है, धन के खर्चों को लेकर के आपस में नोकझोंक, दाम्पत्य जीवन में टकराव, इन सब की संभावनाएं बढ़ रही, थोड़ा सचेत रहिएगा।
और उसके बाद नवंबर का महीना है जो कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ आपको अपनी वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण भी रखना है। साथ ही साथ आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। दोनों पक्षों को देख करके चलना है तो स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। हरे रंग का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा इस वर्ष, हरे रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिएगा और भगवान शनि की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। बस ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम बना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत की छठी कड़ी का समापन यानी कन्या राशि। आने वाले दिनों में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।